फिल्म की शुरुआत होती है एक बच्चे को दिखाते हुए जिसका नाम पेल नॉर्मन होता है। वो लगभग 12 साल का होता है। उसका स्कूल में कोई दोस्त नहीं होता। क्लास पूरी होने के बाद वो स्कूल के टेरेस पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र अपने एक क्लासमेट पर पड़ती है जिसे दो लड़के पीट रहे होते हैं। फिर पेल उस पर एप्पल को उनके सिर पर मारता है और वो तुरंत छुप जाता है, लेकिन वो दोनों लड़के पेल को देख लेते हैं। इसके बाद वो उस लड़के को छोड़ पेल के पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों से बचते हुए एक घर के गार्डन में छुप जाता है। फिर जब उन्हें पेल कहीं नज़र नहीं आता तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी वहाँ पेल की बॉडी पर एक चींटी चढ़कर उसे काट देती है और उसके काटते ही पेल बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद पेल अपने घर में ब्रेकफास्ट करने लगता है और जब वो मिल्क बॉक्स उठाता है और जैसे ही उसे वापस रखने लगता है तभी वो मिल्क बॉक्स उसके हाथ पर चिपक जाता है। और जब वो उसे दूसरे हाथ से हटाने की कोशिश करता है तो वो उसके दूसरे हाथ पर भी चिपक जाता है। इसके बाद वो उसे छुड़ाने के लिए अपने पापा को कहता है। इसके बाद जैसे ही वो अपना जूस का गिलास उठाता है वो टूट जाता है। फिर पेल अपने स्कूल चला जाता है। फिर पेल जब क्लास में जाने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खुलने के बजाय एक लॉक समेत टूटकर उसके हाथ में आ जाता है। वहीं पर उसका क्लासमेट खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि पेल के पास ज़रूर कोई पावर है। फिर पेल स्पोर्ट्स की क्लास में जब बैठा होता है वहाँ उसका क्लासमेट भी होता है जो उस पर नज़र रख रहा होता है। फिर तभी टीचर पेल को बुलाता है और उन्हें कोई नया गेम सिखाने के लिए वो सबसे पहले पेल पर एक डेमो दिखाता है। जैसे ही टीचर पेल पर अटैक करता है तो पेल नीचे गिर जाता है। फिर टीचर उससे लड़ने को कहता है लेकिन पेल फिर से गिर जाता है। इसके बाद पेल फिर से रेडी होता है। टीचर एक बार फिर से पेल पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पेल टीचर का मुकाबला करता है और टीचर के सभी अटैक से बच जाता है। और लास्ट में वो अपने टीचर पर हल्का सा अटैक करता है और टीचर काफ़ी दूर जा गिरता है। ये देखकर सब काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं और पेल ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब वो अपने घर जा रहा होता है तो उसका क्लासमेट उसके पास आता है और उससे उसकी पावर के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता। फिर वो लड़का पेल को एक सुपर हीरो वाली कॉमिक बुक देता है। फिर पेल उस कॉमिक बुक को पढ़ता है और वो सुपर हीरोज़ के सपने भी देखने लगता है। फिर अगले दिन पेल स्कूल में जाकर सबसे पहले उस लड़के से मिलता है और पेल उसे बताता है कि मुझे एक चींटी ने काट लिया था और तभी से मैं ऐसा हो गया हूँ। ये बात सुनकर वो लड़का पेल को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पेल उसके घर पर बहुत सारे सुपर हीरोज़ के टॉयज़ को देखता है और उसका घर बहुत एडवांस होता है। इसके बाद वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर ये चेक करता है कि उसके पास किस किस तरह की पावर्स हैं। जैसे कभी वो पेल से बुक बाइट करवाता है और कभी उसे उड़ाने की कोशिश करवाता है। इसके बाद वो उसे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम भी पहनाता है और फिर बहुत से नाम सोचने के बाद पेल अपने लिए एंट बॉय नाम सेलेक्ट करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक चोर एक औरत का पर्स चुराकर भाग रहा होता है। इसके बाद पेल उस चोर को पर्स वापस करने को कहता है। फिर वो चोर पेल को एक नॉर्मल बच्चा समझकर उसे डराने लगता है और पेल पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो चोर देखता है कि ये बच्चा तो दीवार पर चढ़ रहा है और यहाँ पर पेल को अपनी एक और पावर का पता चल जाता है। इसके बाद पेल उस चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप देता है, जो चोर को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पेल ये सब अपने दोस्त को बताता है और उसे ये भी बताता है कि मैं दीवार पर भी चढ़ सकता हूँ, लेकिन जब वो उसके सामने चढ़ने की कोशिश करता है तो वो चढ़ नहीं पाता। अब पेल को अपनी ताकत के अलावा अपनी कमजोरी का भी पता चल जाता है कि अगर वो ज़्यादा देर तक मीठा नहीं खाएगा तो उसकी पावर्स कम हो जाएंगी। इसके बाद पेल अपनी पावर का यूज़ कर लोगों की मदद करने लगता है और देखते ही देखते एंट बॉय के नाम से मशहूर हो जाता है और बच्चे भी एंट बॉय के फ़ैन हो जाते हैं और उसी के जैसे कॉस्ट्यूम्स पहनने लगते हैं। फिर एक दिन जब पेल की फ्रेंड एमेंडा जब अपने रूम में होती है तो वहाँ एक आदमी आता है और वो आदमी एमेंडा को किडनैप कर लेता है। इस किडनैपर का नाम फ्ली होता है। फिर अगले दिन के सीन में दिखाया जाता है कि एक बच्चा स्कूल की छत पर लटका होता है। उसे देखकर एंट बॉय यानी पेल उसे बचाने जाता है और जब एंट बॉय वहाँ जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक डॉल है जिसे वहाँ एमेंडा की बहन ने रखा होता है। एंट बॉय को वहाँ बुलाने के लिए ताकि वो अपनी बहन को एंट बॉय की मदद से वापस ला सके। वो लड़की एंट बॉय को बताती है कि एक फ्ली नाम के आदमी ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। उस आदमी ने कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने थे और वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था क्योंकि वो उड़ पा रहा था।
वो उसे आगे बताती है कि मेरे पापा एक वैक्सीन रिसर्च कंपनी में काम करते हैं। उस आदमी ने मेरी बहन को छोड़ने के लिए $20 मिलियन मांगे हैं और साथ ही मेरे पापा को जॉब भी छोड़ने को कहा है। फिर एंड बॉय अमेंडा को छुड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद एंड बॉय अमेंडा की बहन के साथ अपने दोस्त के घर जाता है। अमेंडा की बहन को देखकर पेल का दोस्त उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद एंड बॉय अमेंडा के लॉकेट को स्मेल करते हुए एक घर के पास पहुंचता है। उस जगह को देखकर पेल काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसी जगह पर एक आंट ने उसे काटा था। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि बहुत से ग्लास बॉक्स के अंदर अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को रखा होता है और वहीं पर अमेंडा को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद किया होता है। एंड बॉय जैसे ही अमेंडा को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है तभी वहाँ फ्ली आ जाता है और वो एंड बॉय को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद कर लेता है। फिर फ्ली एंड बॉय को बताता है कि वो अमेंडा के पापा की कंपनी में एक एम्प्लॉय था जहाँ मैं एंड्स पर रिसर्च करता था, लेकिन एक दिन कंपनी ने मुझे बिना किसी वजह के निकाल दिया और मुझे बताया भी नहीं कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है और इस कारण टेंशन लेने की वजह से मेरी माँ की भी मौत हो गई थी। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया था कि मैं अमेंडा के पापा से बदला लूँगा क्योंकि अमेंडा के पापा ही उस कंपनी के मालिक हैं। और इसके बाद मैंने और इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट किए ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। और वो ये भी बताता है कि जिस एंड ने तुम्हें काटा था वो मेरी ही एंड थी जिस पर मैंने अपना लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था और उस एंड के काटने की वजह से ही तुम्हें ये पावर्स मिली। और वो उसे कहता है कि तुम इस सब में मत पड़ो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सब लोग तुम्हारी पावर्स को पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। ये लोग पेल को नहीं बल्कि एंड बॉय को पसंद करते हैं क्योंकि पेल एक कमज़ोर लड़का है जबकि एंड बॉय के पास बहुत सारी पावर हैं। इसके बाद पेल अपने पास्ट को याद करके वो डिसाइड करता है कि अब वो पेल बनकर अपनी लाइफ जिएगा। फिर एक दिन जब पेल अपनी क्लास में बैठा होता है तो वहाँ फ्ली आ जाता है जो पेल के फ्रेंड को उठा लेता है। उसे बचाने के लिए पेल फिर से एंड बॉय बन जाता है, लेकिन बहुत दिनों से मीठा ना खाने की वजह से पेल की पावर्स कमज़ोर हो गई थी और उसकी पावर्स काम नहीं करती। फिर पेल को ड्रिंक दिखती है और वो उसे पी लेता है। उसे पीकर अपनी पावर को वो वापस पा लेता है, लेकिन तब तक फ्ली उसके दोस्त को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर एंड बॉय अपने दोस्त के चश्मे को सूंघकर एक जंगल में जाता है जहाँ उसका दोस्त उसे एक पेड़ से बंधा मिलता है। फिर जैसे ही एंड बॉय अपने दोस्त को छुड़ाता है तभी वहाँ पर फ्ली आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फिर एंड बॉय का दोस्त पुलिस को फ़ोन कर देता है। फिर वो फ्ली के पीछे से एक पाइप को निकालता है जिससे खून निकलने लगता है और फ्ली भी अब कमज़ोर होने लगता है। अब एंड बॉय फ्ली को बहुत पीटता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है। इसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और फ्ली को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद पेल तय करता है कि अब वो एंड बॉय बनकर ही रहेगा और इसी तरह लोगों की मदद करता रहेगा। और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।